राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री रसिकदास जी का जीवन परिचय। भावना परायण रसिकदास जी बैराठ नागर के रहने वाले थे। इनका जन्म एक काशियत परिवार में हुआ था। किसी हितधर्मी रसिक के सत्संग से इन्हें इस नश्वर जगत से विरक्ति और श्री हित हरिवंश चंद्र जी महाप्रभु द्वारा प्रकटित रस भक्ति से हार्दिक अनुरक्ति हो गई। फलतः ये अपने विशाल वैभवपूर्ण गृहस्थ आश्रम एवं आज्ञाकारी आत्मीय जनों को छोड़कर वृंदावन में अखंड वास करने के लिए यहाँ आ गए। यहाँ आकर इन्हें श्रीहित महाप्रभु के यशस्वी प्रपौत्र गोस्वामी दामोदर रव जी के कृपा पात्र होने के परम सौभाग्य संप्राप्त हुआ। रसिकदास जी अपने से पूर्व हुए रसिकों की वाणियों को केवल पढ़ते ही नहीं थे, अपितु उनमें वर्णित लीलामय रूप और रूपमय लीलाओं का निरंतर चिंतन मनन भी किया करते थे। श्री हिताचार्य द्वारा रचित श्रीहित 84 आदि वर्णियों के पाठ तो ये प्रतिदिन ही किया करते थे। साथ ही उन वाणियों के आधार पर अहिर्निशी मानसी भावना करते हुए ये प्रेम रस में निम्न बने रहते थे। कभी कभी तो इनका मन किसी पद में वर्णित श्रीहितल लित लाडली लाल के अद्भुत रूप सौंदर्य पर ऐसा अटक जाता था कि उस पद की भावना में छके हुए इनके कई कई दिन बिना खाए पिए ही व्यतीत हो जाते थे। ये अपनी सुध बुद्ध खो देते थे और कई दिनों तक मूर्छा में पड़े रहते थे। एक दिन ये रसोई घर में खड़े खड़े भावना कर रहे थे। उसी समय इन्हें प्रेमावेश हुआ और अपनी सुधि बुद्धि खोकर ये धड़ाम से धरती पर गिर पड़े। वहाँ पर ताल की बटलोई में एक कलछी रखी हुई थी। वह कलछी इनकी जांघ के घुस गई। इनके गिरने की आवाज़ सुनकर बहुत से लोग वहाँ आ गए। उन्होंने बलपूर्वक उस कलछी को इनकी जांघ से निकालकर छांव पर एक पट्टी बांध दी और इन्हें वहां से उठाकर एक सुखदायी सैया पर लिटा दिया। रसिकदास जी 24 घंटे तक श्रीहित दंपति की छवि घटा में छके हुए मूर्छित ही पड़े रहे। होश आने पर इन्होंने उपस्थित जनों से आश्चर्य के साथ पूछा कि यह पट्टी क्यों बांध दी है। लोगों ने इन्हें बताया कि आप मूर्छित होकर गिर पड़े थे और कलछी आपकी जांघ में घुस गई थी, इसीलिए उस घाव में पट्टी बांध दी गई है। इन्होंने सबके सामने वह पट्टी खोल दी, किंतु आपकी जांघ में घाव का नामो निशान भी नहीं था। वह पूरी तरह से गायब हो चुका था। एक दिन रसिकदास जी अपने गुरुवर गोस्वामी श्री दामोदर वर जी के घर की तीसरी मंजिल पर बैठे हुए आर्द्र रात्रि में मानसी भावना कर रहे थे। इन्होंने देखा कि श्री यमुना जी में अनेक रत्न जटित नौकाएं जगमगा रही हैं। इन नौकाओं में कई खन बने हुए हैं। प्रत्येक खन में अनंत मणिमय दीपक प्रज्वलित हो रहे हैं। इन्हीं नौकाओं में अनंत अनंत सखियों से घिरे हुए एकात्मक युगल श्री श्यामा श्याम विराजमान हैं। मन को मुग्ध कर देने वाली इस लीला के दर्शन से रसिकदास जी को इतनी तन्मयता हो गई कि इन्हें यह भी ज्ञान ना रहा कि यमुना तट पर नहीं, अपितु श्री गुरु ग्रह की छत पर बैठा हुआ हूँ और भावावेश में श्री युगल सरकार की उस लीला में स्वयं भी सम्मिलित होने के लिए ये दौड़ पड़े। फल वही हुआ जो होना चाहिए था। 60 हाथ ऊंची छत से नीचे गिरकर ये जमीन पर आ गए, किंतु परम आश्चर्य की बात तो यह हुई कि इन्हें किसी प्रकार की कोई कष्ट की अनुभूति नहीं हुई। इसके विपरीत इन्हें तो केवल इतना ही अनुभव हुआ कि किसी ने इन्हें वहां से उठाकर फूलों के आसन पर बैठा दिया है। पूर्ण चेतना होने पर ये घर के दरवाजे पर आकर किवाड़ खोलने की प्रार्थना करने लगे। आखिर किवाड़ खोले गए।
घर में रहने वाले सब लोग इनसे पूछने लगे कि तुम तो घर की तीसरी मंजिल पर सो रहे थे, तुम कहाँ होकर बाहर चले गए। रसिकदास जी ने तो इसके उत्तर में कुछ नहीं कहा, किंतु कुछ लोगों ने इनके छत पर दौड़ने की आवाज़ सुनी थी। उन्होंने ही इनके छत से गिरने की संभावना प्रकट की। इनके छत से गिरने का वास्तविक कारण तो इनके सिवाय दूसरा कौन और कैसे जान सकता था। जब इनके गुरुवर ने सौगंध दिलाकर इनसे छत से गिरने का कारण पूछा, तब इन्होंने अपनी मानसिक भावना का रहस्य कह सुनाया। एक दिन रसिकदास जी मानसरोवर जा रहे थे। चलते चलते ही इन्हें भावना स्फुरित होने लगी। ये यमुना पुलिन में ही बैठ गए। इन्होंने मानसी भावना में रसिक युगलवर को राजभोग समर्पित किया। राजभोग आरोगने के पश्चात युगलवर ने इन्हें अपनी जो प्रसादी जूठन दी, उसका रसास्वादन लेना इन्होंने स्वयं प्रारंभ कर दिया था। किंतु प्रत्यक्ष में सबने देखा कि ये यमुना पुलिन को उठाकर खा रहे हैं। रसिकदास जी के ऐसे अनेक चरित्र हैं जिन्हें सुन सुनकर मनुष्य में रसिकता के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। श्री रसिकदास महाराज की जय हो, जय हो, जय जय श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन।